नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 जो आपके लिए आज खबर लेके आया है, उसे सुन के इंशाल्लाह गुजरांवाले के कश्मीरी बहुत खुश होंगे। लो जी, कोई खाने पीने की खबर है। ओह, यू आर राइट। थैंक यू। जायकों का इंसाइक्लोपीडिया कहलाने वाले मैगजीन टेस्ट अटलस ने दुनिया के 100 शानदार नाश्तों की फहरिस्त जारी कर दी। अच्छा। पाकिस्तानी हलवा पूरी फहरिस्त में 33वें जबकि सिरी पाए 40वें नंबर पर हैं। वाह 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 वाह। जेम्स बॉन्ड गो, मेरे पास कश्मीरी का ओहदा नहीं है लेकिन मजा बहुत आया। मैं कहता हूं जी कि पाकिस्तानी खाने इस वक्त दुनिया पूरी में मशहूर हो रहे हैं। जिस अंग्रेज को भी पाकिस्तानी खाने का टेस्ट लग जाता है ना, उसको बाद में अपने खाने गुतावा लगना शुरू हो जाता है। अभी तो अंग्रेज ने चखी हलवा पूड़ी और सिरी पाए हैं। अमान से जिस दिन उसने निहारी चख ली, या उसने आलू गोश्त चख लिया, या उसने पालक गोश्त चख लिया चिट्टे चौलों के ऊपर डाल के, अंग्रेज ने तो उत्थे ही लम्या पै जाना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अजीजी, अजे तो अंग्रेज ने फलियां कीमा नहीं खादा, करेले गोश्त नहीं खादा। अमान से मैं जब खबर पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में था ए लिस्ट बनाने तो पहले सानू चाहिए सी गोगे नू इस कमेटी च भेजिए। अजीजी, कोई फायदा नहीं सुना गोगे नू भेजन दा। इन्हें सारा कुछ आप खा लेना सी, अंग्रेज़ों को टेस्ट का पता नहीं लगना। ओ भाई जी, ये तो बड़ी बड़ी महंगी डिशें हैं। अमान से अंग्रेज नू तुसी लड्डू पीठियां वाली खुआ छड्डो, अंग्रेज बौंतर जावे। उत्ते मूलियां कट्टियां पाइयां होण, उत्तों पाई होवे मिठी ते लूणी चटनी। अंग्रेज ने इको ही लड्डू खाना सी ते उन्हें दुकानदार नू कह देना सी, प्लीज पैक ऑलरेडी। मगर दुख मुझे ये हुआ है कि जो हमारे दोनों नाश्ते वर्ल्ड रैंकिंग में 100 की फहरिस्त में शामिल हुए हैं, उन दोनों खानों को डॉक्टर पहली मीटिंग में ही मना कर देता है, बैन कर देता है। अमान से मैं तो डॉक्टर के पास डरता हुआ नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगने लग जाता है कि ये डॉक्टरी के साथ साथ नजूमी भी है। क्योंकि हर वो खाना डॉक्टर मना करता है जो बंदे को अच्छा लगता है। मैं पहले दिन डॉक्टर सरवर साहब के पास पहुंचा तो मुझे कहते हैं कि आइए जी, सिरी पावे बंद। अभी मैं चकरा के संभला नहीं था तो मुझे आवाज आई कि मगज भी बंद। मैंने संभलने के लिए उनकी मेज के ऊपर हाथ रखे हैं तो कहते हैं निहारी भी बंद। दम मेरा सर जाके उनकी मेज पे टकराया तो ऊपर से कहते हैं हलवा पूड़ी भी बंद। अजीजी, आपके लिए तो फिर नाश्ते वाली दुकान ही बंद। जी जी, मैंने तुम्हारी परजाई से कहा कि भलिए लोग के, मैं तो डॉक्टर साहब को अपना दोस्त समझ के आया था, ये तो मेरी खुराक के दुश्मन निकले। देखो ना, जरा सिरी पाए बंद, मगज बंद, निहारी बंद, हलवा पूरी बंद। मैं कहा डॉक्टर साहब सीधी तरह कहो, जी तरह मुंह ही बंद। खाने के लिए उन्होंने क्या कहा है? चाय के साथ बंद। और हलवा पूरी देखो, जो वर्ल्ड रैंकिंग में आ गई है, वो बंद करा देते हैं हमारे डॉक्टर। हालांकि ईमान से हलवा पूरी को जब आप बड़े कढ़ाई में तलते हुए देखते हैं, जब ऐसे वो फेंकता है और जब फिर वो फूल के गेंद बनती है, हाय हाय हाय, कभी शुएब अख्तर आंखों के सामने आता है, कभी वसीम अकरम की फोटो नजर आनी शुरू हो जाती है। उस गेंद को गरम गरम पकड़ के आप प्लेट में रख लें और उसको तोड़ के जब गरम गरम पूड़ी अपने मुंह में डाल लें, और फिर उस गरम गरम नवाले को जो मुंह के अंदर अंदर ही फूंके मार मार के ठंडा करने का मजा आता है। हाय 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 हाय, कौन बताए डॉक्टर साहब को कि उस पूड़ी का क्या मजा होता है। ये डॉक्टर लोगों की भी समझ नहीं आती। जेम्स बॉन्ड अमीर आदमी को कह देते हैं कि तुम्हें पाए बंद, हलवा पूड़ी बंद, देसी घी बंद, और गरीब आदमी जाए तो उसको कहते हैं तुम छोटा गोश्त खाओ, तुम शहद खाओ। वो को कहता डॉक्टर साहब कितो
हाय हाय, ये भी जिंदगी का एक अजीब अलमिया है। जिसके पास खाने पीने की चीजें होती हैं उसकी डॉक्टर बंद कर देता है। जो बेचारा खरीद नहीं सकता डॉक्टर उसे कहते हैं खाओ। अब देखो ना, हमारे सिरीपाए अंग्रेज 100 की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से पहले सिरीपाए बंद कर देते। हमारे एक बुजुर्ग थे छाना पलवान, वो डॉक्टर के पास गए ऐसे ऐसे करते हुए, वो जाके कहते हैं डॉक्टर साहब गोडे बड़े दर्द कर देने, इन्हों को टुरिया नहीं जाता। तो डॉक्टर साहब कहते हैं सिरी पावे थोड़े खाते जी। तो कहते हैं डॉक्टर साहब सिरी पावे गोडियां नाल नहीं खाते, मुंह नाल खाते। यार डॉक्टर कौन सो के मरीज का दुश्मन होता है, वो मरीज का भला ही चाह रहा होता है। कौन सो की मरीज ने डॉक्टर के पल्ले से खाना होता है। तो यार ये अंग्रेज पागल है, उन्होंने 100 की फहरिस्त में शामिल कर लिया सिरी पावे और हलवा पूड़ी। यार वो टेस्ट की फहरिस्त में शामिल किया है, फायदे की फहरिस्त में नहीं। और यार फायदे नुकसान वाली बात तो बाद में है ना, पहले तो टेस्ट वाली बात है ना। मजा ध्यान दियो ना, फिर बाद चो वेख लांगे की बन दियां ने। अजीजी तुमने डॉक्टर सर्वर से ना कुट खा लेनी है। और यार वाकई वो तो बहुत डाढ़े आदमी है। मुझे एक दिन कहते हैं कि ये आज तो बाद तू रज के रोटी नहीं खानी। मैं कहा जी मैं रज के नहीं उठता, मैं थक के उठना। शुक्र अल्लाह का, मुझे डॉक्टर ने कभी खाने से मना नहीं किया। और यार तू खावे तो तेनू मना करन ना। महीने की पहली तारीख को मुजफ्फर मुंह में बोटी डालता है, 28 तारीख हो जाती है दी बोटी नहीं चिथी जाती। वैसे हैरानगी है कि खाने की फहरिस्त में हम 100 में शामिल हो गए तो खुश हो रहे हो। जिन असल चीजों में हमें टॉप पर होना चाहिए उनकी फिक्र करो, उनमें हम नहीं है टॉप पर। और यार ऐसी भी बात नहीं है, आबादी के लिहाज से हम 5वें नंबर पे हैं। इतना काका पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। तो खुदा का खौफ खाओ, ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात है, इसीलिए तो जहां काका पैदा होता है वहां ख्वाजा सिरा डांस कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है इसके साथ कितनी सनतें जुड़ी हुई हैं। एक तो ख्वाजा सिरा का डांस हो रहा होता है, फिर मठियाइयां धड़ाधड़ बिकती हैं, फिर अपना गायनाकोलॉजिस्ट इंडस्ट्री कितनी टॉप पे जा रही है। फिर उसके बाद काका थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल धड़ाधड़ भरे हुए हैं, बस्ते बिक रहे हैं, कैदे बिक रहे हैं, तख्तियां बिक रही हैं, खिलौने धड़ाधड़ बिक रहे होते हैं। फिर काका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर स्पोर्ट्स का सामान बिक रहा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है जब उसकी शादी होती है। यार देखो ना, रुपये वाले हार बिक रहे होते हैं, वाजियों वाले आ जाते हैं धड़ाधड़, फिर छुहारे बिक रहे होते हैं, कवाली होती है, रात को कवाली होती है। हाँ जी, फनकार इंडस्ट्री बहुत अरूज पे होती है। फिर वो पढ़ लिख के वही काका खुद डॉक्टर बन जाता है, फिर गायनाकोलॉजिस्ट बन के इसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा होता है। फिर शादी के 5वें 6ठे महीने बेगम शक करना शुरू हो जाती है, फिर कामत घर से निकलता है, फिर बीवी रक्षा फाड़ के उसके पीछे पीछे जासूसी करती है। रक्षा इंडस्ट्री को कितनी सपोर्ट मिलती है। यार ये तो तुम अब अपनी आप बीती सुनाना शुरू हो गए हो। तो सुन ही नहीं सकते। जेम्स बॉन्ड को ये कह दिया। मैं भी तो इंज नहीं सुन सकते जिवें तुसी घर च हलाकू खान मशहूर हो। ऐसी बात नहीं है, सीरियसली। आईटी सेक्टर में आपको पता है टॉप 100 में शामिल है पाकिस्तान। अच्छा। फिर साइबर सिक्योरिटी के मैदान में भी दुनिया की टॉप टियर में है। हाँ जी। फिर ज़राअत और पैदावार के मैदान में 8वें नंबर पे है हमारा मुल्क। अच्छा जी। हाँ जी। फिर बरामदात के लिहाज से पाकिस्तान 66वें नंबर पे है, अच्छा। जबकि दरामदात में 42वें नंबर पे है। इत्थे ये रकम पुठा है। जिस चीज में तरक्की होनी चाहिए ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ बैक गियर लाया है, ਜਿਹਦੇ ਚ बैक गियर लाना चाहिए ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ फ्रंट गियर ला के दौड़ रहे हैं। ओ भाई एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के शोबे में हम दुनिया में 136वें नंबर पर हैं। वाह। वो हमारे बीच में टालियां वाले और छपड़ा वाले स्कूल ना पान। अच्छे अच्छे स्कूल हमारे जो हैं वहां से रैंकिंग लेना। अब जो बच्चे बेचारे छप्पड़ के कंधे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो छप्पड़ के डडूआं ध्यान